जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर फोटोग्राफर, कलाकार और लेखक स्वर्गीय भूदेव भगत को कौन नहीं पहचानते। भले ही वो आज हमारे बीच ना रहे, पर उनके अधूरे काम को पूरा कर रहे उनकी पत्नी, उनके पुत्र और उनके पुत्रवधू सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं। झारखंड न्यूज़ की तरफ से उन्हें बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आइए देखते हैं उनके कुछ चित्र और उनके पुत्र ने क्या कहा। आधा छवि बॉम्बे का तो छोटे पिक्चर उनके बाद कौन उनके बारे में हमको अच्छा लगता है कि उनको जो अधूरा अधूरा काम था वो पूरा हम कर पाए। तो हम उनका मेरा नाम चंद्रिका भगत है। देखिए उनका लिखने का सपना था। जब वो उनका डेथ हुआ तो उन लोग वो हमेशा वही बोल रहे थे कि मेरे को ये बुक रिलीज करना है, ये काम बाकी है, ये फोटो रिलीज करना है। तो ये बुक को रिलीज करना उनके लिए एक काफी जरूरी बात था। क्या नाम है बुक का? बुक का नाम है अमर आमी। इसका मतलब है कि हु एम आई। ये एक इंट्रोस्पेक्टिव अपना किताब है। अपने ज़िंदगी के बारे में उन्होंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव लिखा है, कैसे उनका ज़िंदगी, कहाँ से आए थे, छोटे जगह से जमशेदपुर आए, इंटरनेशनल अवार्ड जीते, जो सब भी किए, लेकिन एक कल्चर और आर्ट को लेकर उनका बहुत पैशन था। इंजीनियरिंग फैमिली से हैं मेरे ग्रैंडफादर। वहाँ पे उन्होंने 60-70s में आर्ट को परस्यू किया इस छोटे से शहर में बस के। वो बड़ी बात है। हम लोग तो बाहर निकल गए हैं जमशेदपुर से, उनके बच्चे
तो मेरे को एक्चुअली लिखना पसंद है। मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट्स भी थोड़े लिखता हूँ। एक आर्टिकल्स भी लिखा है मैंने आउटलुक के लिए। ये सब चीज़ें मैंने लिखा है और मैं पढ़ने में रुचि रखता हूँ। अभी हम लोग थोड़े से अपनी कंपनी चलाते हैं, उसमें थोड़े से मशरूफ़ रहते हैं, लेकिन लिखना मेरा एक पैशन है ज़रूर से। और मैं चाहता भी कि आगे मैं शायद कुछ लिखूँ, अपना मेमोरीज़ लिखूँ, अपने जर्नीज़ के बारे में लिखूँ। मैं करीब 50 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ काम के सिलसिले में। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे मेरे भी थॉट्स हैं, वो मैं कभी पेन डाउन करना चाहता हूँ। देखते हैं आगे शायद जल्दी। आगे अभी आप लोग फिलहाल रहते कहाँ हैं? अभी हम लोग रहते हैं ये कदमा में आस्था कॉटेज है, जो मेरे फादर पिछले 15 साल से यहाँ पे रहते थे। पहले हम लोग दादा बुक का नाम याद है वो क्या क्या बुक लिखे हैं आपके पापा? तो 6 बुक लिखे हैं, जो हमारा पर्सनल खजाना है एक तरीके से। पहला बुक था विवर्ण पोस्ट कार्ड, और उसके बाद उन्होंने लिखा था कोरस, जो कुछ साल बाद रिलीज किए थे। उनका रिटायरमेंट के टाइम उन्होंने लिखना शुरू किया था। रूपांतर उनका तीसरा बुक था, तो वो भी बहुत पर्सनल है मेरे लिए। और मौद्यालय उनका चौथा बुक था, और वो भी काफ़ी उन्होंने पर्सनली उनको अटेंशन दिया था। और अल्पो स्वल्पो गल्पो उनका 5वां बुक था। छठा बुक क्या है? और छठा बुक था अमर आमी, विच जो हम लोग उनका एक सपना पूरा किया, जो रिलीज करके उनके देहांत होने के बाद। तो ये बड़ा इमोशनल दिन है हम लोग के लिए, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी वाइफ है। कब रिलीज किया आपने? वो जो रिलीज किए हैं कल, माँ उनके उनके 70th बर्थडे में रिलीज किए हैं। वो भी एक बड़ा मेमोरेबल रहा, उनका 70th बर्थडे और बाबा का बुक रिलीज एक दिन का हो पाया, तो काफ़ी मेमोरेबल दिन था हमारे फैमिली के लिए। और ये जमशेदपुर के इतने अच्छे लेखक में से धीरे धीरे माने जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत पर्सनली एक गर्व का एहसास होता है। आप इतने अच्छे राइटर, इतने अच्छे समाजसेवी के पुत्र हैं, अपने आप को कैसे जगह पाते हैं? आज क्या कर रहे हैं आप? तो हम लोग ग्रे मैटर एक कंपनी चलाते हैं मीडिया में। पायल और मैं उनका फाउंडर हैं। बॉम्बे में रहते हैं हम लोग, और हम लोग शोज़ बनाते हैं, फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एमी अवार्ड्स में हमारा नॉमिनेशन भी गया है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। ये अमेरिका न्यूयॉर्क होकर आई है पिछले महीने में। वहाँ पे जज थी, नॉन फिक्शन कैटेगरी में जूरी में थी। मैं भी जूरी में हूँ एमीज़ का, नॉन फिक्शन कैटेगरी में। तो यही है पापा की लेगेसी, हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। और एक तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में क्रिएटिविटी को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, वही हमारा आपके सपना पापा का रहा। जितना साहित्य में रुचि था, आप साहित्य में क्या कहना चाहते हैं? साहित्य के बारे में क्या रुचि रखें या आप अपना ना आपने बोली पुस्तक लिखे हैं, क्या कहना चाहते हैं उस पुस्तक के बारे में? पहला पुस्तक के बारे में बताइए। तो पहला पुस्तक विवर्ण पोस्ट कार्ड जो है, वो एक्चुअली पर्सनल एनेक्डोट है। ये मेरे ग्रैंडफादर के लाइफ के बारे में है, जो 1940s में इंग्लैंड गए थे 4-5 साल के लिए, और वापस आए थे। टिस्को ने उनको भेजा था फर्दर ट्रेनिंग के लिए। ये बुक उनके ज़िंदगी के बारे है, जो इंग्लैंड में बताए थे, और उनके ग्रैंडसन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो बाबा लिखे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बड़ा ही पर्सनल, पूरा ज़िंदगी उनका, मेरा बचपन सब मेरे आंखों के सामने निकल के आता जब ये बुक पढ़ते हैं तो। क्योंकि कैसे गए थे, कैसे ओल्ड हुए थे। वो चर्चिल से मिले थे वहाँ पर, विंस्टन चर्चिल से मिले थे। उन्होंने उनको सर्टिफिकेशन दिया था जब वो कोर्स ख़त्म किए। तो ये सब बातें इसमें निकल के आती है, और उसमें मेरे को भी बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे ग्रैंडफादर को नेशनल अवार्ड मिला था, मेरे फादर को भी नेशनल अवार्ड मिला था, और बाद में मेरे को भी मिला नेशनल अवार्ड फोटोग्राफी में। जब मैं 14 ईयर्स का था, मेरे को भी नेशनल अवार्ड मिला है। यूनिसेफ का एक अवार्ड था उनका, हंग्री हैंड्स एंड लेग्स मैंने एक फोटो खींचा था बाबा के साथ ही, जिसके लिए मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था और बाबा को कंसोलेशन प्राइज मिला था। आपके बचपन याद करता है ये बुक आपका? जी बिल्कुल, पूरी तरह बचपन याद कराता है, जहाँ हम लोग बड़े हुए हैं। जैसे हम लोग जहाँ बैठते थे, मेरे ग्रैंडफादर का जो कमरा था, वहाँ बैठ के हम लोग क्या करते थे, ऑल दोज थिंग्स बहुत अच्छी तरीके से पूरा बचपन याद कराता है। कि कैसे गए थे, कैसे ओल्ड हुए थे। वो चर्चिल से मिले थे वहाँ पर, विंस्टन चर्चिल से मिले थे। उन्होंने उनको सर्टिफिकेशन दिया था जब वो कोर्स ख़त्म किए। तो ये सब बातें इसमें निकल के आती है, और उसमें मेरे को भी बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे ग्रैंडफादर को नेशनल अवार्ड मिला था, मेरे फादर को भी नेशनल अवार्ड मिला था, और बाद में मेरे को भी मिला नेशनल अवार्ड फोटोग्राफी में। जब मैं 14 ईयर्स का था, मेरे को भी नेशनल अवार्ड मिला है यूनिसेफ का
एक अवार्ड था उनका, हंग्री हैंड्स एंड लेग्स, मैंने एक फोटो खींचा था बाबा के साथ ही, जिसके लिए मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था और बाबा को कंसोलेशन प्राइज मिला था। आपके बचपन याद करता है ये बुक का? जी बिल्कुल, पूरी तरह बचपन याद कराता है, जहाँ हम लोग बड़े हुए हैं। जैसे हम लोग जहाँ बैठते थे, मेरे ग्रैंडफादर का जो कमरा था, वहाँ बैठ के हम लोग क्या करते थे, ऑल दोज थिंग्स बहुत अच्छी तरीके से पूरा बचपन याद कराता है। और ये पुस्तक पढ़ के, उनका सारा काम देखकर, फोटोग्राफी और राइटिंग लेकर जब चर्चा होती है, तो लगता है कि हमारे साथ ही हैं और हमारे साथ ही बैठे हैं, हमारे साथ ही सब कुछ चल रहा है, तो उनका मेमोरीज कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मेरा नाम है चंद्रदेव भगत और मैं अभी बॉम्बे में रहता हूँ। पूरा बोलो की करी। तो मेरा नाम चंद्रदेव भगत है और मैं अभी बॉम्बे में रहता हूँ और माँ इधर में जमशेदपुर रहती हैं, कभी कभी बॉम्बे में भी आती हैं, मोस्टली अभी बॉम्बे में रहती हैं। मैं जब भी आता हूँ जमशेदपुर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा होम टाउन है, मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ और यहाँ का एक लगाव और कल्चर जो है, जो हम, मेरे लिए, मेरे वाइफ दोनों के लिए बहुत ही मेमोरेबल है। हम लोग जब भी आते हैं बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं, बहुत ही मेमोरेबल टाइम बिताते हैं। मेरा नाम पायल माथुर भगत है। मैं बॉम्बे में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड के साथ ग्रे मैटर एंटरटेनमेंट एक मीडिया कंपनी चलाती हूँ। मेरे फादर इन लॉ मिस्टर भूदेव भगत जमशेदपुर में बहुत सालों से रहते थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस और लव्ड आर्टिस्ट रहे हैं। बचपन से हम लोग उनके बारे में सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। उनकी फ़ोटोग्राफ्स ने मुझे बहुत इंस्पायर भी किया है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके वर्क से। उनकी जो किताबें लिखी गई हैं वो ज़्यादातर नहीं, सारी उन्होंने किताबें बांग्ला में लिखी हैं, जो कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन कुछ स्टोरीज़ का अंग्रेज़ी में अनुवाद करवा के मैंने पढ़ने की कोशिश की और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आई और उन्होंने मुझे बहुत टच किया। बहुत ज़्यादा वो दिल से लिखते थे और उनकी जो सारी कहानियाँ थी वो सबको बहुत पसंद आती थी। अपने फादर इन लॉ के सारे पुस्तक पढ़े आपने? हाँ, जो उनकी बुक्स हमने ट्रांसलेट करवाई हैं इंग्लिश में, वो मैंने सब इंग्लिश में पढ़ी हैं। जब ट्रांसलेशन होती है तो काफ़ी कुछ जो बुक का सारांश रहता है वो तो समझ आता है, लेकिन भावार्थ काफ़ी कुछ रह जाता है। तो दिल को छूता है सारा बात। दिल को बहुत छूता है, वो भी ट्रांसलेशन होने के बाद। तो मैं सिर्फ़ इमेजिन कर सकती हूँ कि बांग्ला में उसका कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी और कितना ज़्यादा वो उभर के आता होगा उनका लिखना। एक इंटरेस्टिंग अधूरा ड्रीम है मेरे फादर का, जो मैं शायद ट्राई करूंगा कंप्लीट करने का। उन्होंने झारखंड के बारे में बहुत सारे, पिछले 30-40 साल में बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए हैं जो झारखंड से जुड़ा हुआ है। उनका फोटोग्राफ्स, इनका कल्चर, यहाँ का लोकल कल्चर, स्टील इंडस्ट्री, सब कुछ को लेकर। तो मेरा एक एक्चुअली थोड़ा सपना है कि उस बुक को मैं टेक्स्ट ऐड करके उसके ऊपर एक बुक को पब्लिश करूँ, झारखंड के ऊपर ऑडियो विजुअल तरीके से निकाल के, जो कि झारखंड के कल्चर, उसका जो यूनिवर्स है, उसको सेलिब्रेट करें। एंड मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, मेरे को बहुत अटैचमेंट है इस धरती से। मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कंप्लीट करूँ। कुछ भी करने से अच्छा होता है, जो भी अगर मदद मिल पाए या फिर उनसे कुछ कोलैबोरेट कर पाए, वो करने से मेरे को तो और भी अच्छा लगेगा। आपने कहा था साकार इस बुक को रिलीज करें। मैं चाहता हूँ रिलीज करें, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही एनरिच्ड रहेगा, ये बहुत ही एक इंटरनेशनल बुक बन सकता है। देखिए, अभी बिल्कुल लिखना चाहता हूँ मैं, झारखंड सरकार में किसी को कांटेक्ट करके मैं लिखने की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरे पापा ऑब्वियसली बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स से सम्मानित किए गए थे। करीब 350 इंटरनेशनल अवार्ड उन्होंने जीता है और 100 से 200 से ऊपर भी नेशनल अवार्ड जीते हैं। टॉप 5 फोटोग्राफर्स में थे। सो एक तरीके से झारखंड का नाम भी रोशन होता है और हम लोग भी तो इसी जगह से हैं। सो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं।